यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने राम जी का प्रसंग कि एक बार सीता जी दरबार में पधारें और अयोध्या की प्रजा को विश्वास हो सके ऐसा कोई उपाय बताएं, इसके पश्चात मैं सीता को घर ले आऊं। कल हमने प्रसंग को इस जगह छोड़ा था। अब उससे आगे का वृतांत। वाल्मीकि जी आश्रम में आते हैं और सीता जी को समझाते हैं कि बेटी, आज राम जी के साथ बहुत बातें हुई और प्रभु तो ऐसा कहा है कि मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार वे दरबार में आवें। बेटी, तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ऋषि सीता जी को समझाते हैं। सीता जी बहुत व्याकुल हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पति देव की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। प्रभु ने मेरा त्याग किया, यह उचित ही था, और आज मुझे दरबार में बुलाते हैं, यह भी उचित है। मैं कुछ भी करते हैं वह सब उचित हैं। उनकी इच्छा है तो मैं दरबार में आऊंगी। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के पास आए और कहा, महाराज, श्री सीता जी दरबार में पधारेंगी, इसके लिए दिन निश्चित करें। दिन नियत किया गया। दरबार भरा हुआ है। देवता और ऋषि दरबार में आए हुए हैं। अयोध्या की प्रजा दौड़ रही है। सभी को सीता जी का प्रभाव देखने की इच्छा है। वाल्मीकि जी सीता जी को दरबार में लेकर आते हैं। श्री सीता माँ वाल्मीकि जी के पीछे पीछे चल रही हैं। नज़र धरती पर है। श्री सीता माँ किसी पर दृष्टि नहीं डालती। माँ ने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। वह जगत को वंदन कर रही है। माँ ने काशाय वस्त्र पहन रखे हैं। सौभाग्य अलंकार के अलावा दूसरा कोई श्रृंगार नहीं है। श्री राम के वियोग में सीता जी ने अन्न का सेवन नहीं किया था। माँ का श्री अंग इससे अतिशय दुर्लभ दिख पड़ता है। लव कुश पीछे पीछे चल रहे हैं। अयोध्या की प्रजा सीता का दर्शन करती है। श्री सीता माँ का दर्शन करते करते सब रोने लग गए। श्री सीता माँ की जय जयकार होने लगी। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजे हुए हैं। श्री सीता जी उनका वंदन करती है। उसके पश्चात सीता माँ का सुंदर भाषण हुआ। धरती पर नजर रखकर माँ बोली, श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त यदि किसी पुरुष का मैंने स्मरण किया हो, प्रभु के द्वारा त्याग किए जाने पर भी मेरे मन में उनकी प्रीति कोई कुभाव आया हो, प्रतिप्रदा धर्म का मैंने बराबर पालन न किया हो, आचरण वाणी और विचार से सदा सर्वदा श्री रामचंद्र जी का ही मैंने चिंतन न किया हो, तो हे धरती माँ, अब तुम मुझे मार्ग दो। मुझे इस जगत में रहना नहीं है। सीता माँ के मुख से जो ही ये शब्द निकले, त्यों ही वहाँ एकाएक धड़ाका हुआ। धरती फट गई। शेषनाग के फण के ऊपर स्वर्ण का सिंहासन ऊपर आया। श्री भूदेवी श्री सीता माँ को उठाकर सिंहासन पर पधाराया और कहा, यह जगत अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। लोगों को सम्मान देना आता ही नहीं। जो ही सीता जी सिंहासन पर विराजी, लव कुश बहुत घबराकर दौड़े। हमारी माँ कहाँ जाती है? 7-8 वर्ष के बालक हैं। माँ ने बेलिया ली और कहा, बेटे, राजा राम तुम्हारे पिता हैं। तुम अब इनके पिता की सेवा करना। तुम्हारी माँ जाती है। सब देखते ही रह गए। एक क्षण में ही सिंहासन के साथ श्री सीता जी अदृश्य हो गई, धरती में लीन हो गई। पीछे तो अयोध्या के लोग बहुत विलाप करते हैं। श्री राम आनंद रूप हैं, परंतु सीता जी के वियोग में
उन्होंने भी विलाप किया। श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य है, उनको प्रत्येक लीला दिव्य है। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, श्री सीता जी का जीवन दिव्य है, श्री सीता जी का तिरोभाव लीला भी दिव्य है। श्री सीता जी के समान महान पतिव्रता स्त्री इस जगत में कोई हुई नहीं, भविष्य में होगी भी नहीं। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान में। सुरेंद्र नागदेव, स्पेन। नीतीश कुकरेजा, जयकिशन कुकरेजा, मुंबई। अभिषेक भारद्वाज, उड़ीसा। गिरीश सौराष्ट्र, जूनागढ़, गुजरात, अपने जन्मदिन पर गौसेवा। भूपेंद्र सिंह जी पवार, MRG इंटरप्राइजेज। आज की हरे चारे की सेवा इन भाइयों की रही। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होती है, भगवत प्राप्ति होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर। सज्जन जो हित दे, कुटुंब में जो प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे। ऐसा मेरा गौ माता के आगे आप सभी भाइयों के लिए प्रार्थना है कि आपके घर में सदैव खुशहाली रहे, निरोगी सभी की काया रहे, बच्चे आपके कहने अनुसार चलें, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवा करें। ऐसा मेरा गौ माता के आगे प्रार्थना है। आप में से भी कोई और भाई बहन गौ सेवा करना चाहता हो तो वो अपने घर में, घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, ढाणी में, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ भी उसे सुविधा मिले वो वहाँ कर सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है या आपके पास उचित स्थान नहीं है तो ये सेवा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आप ये सेवा मुझ तक भेजिए, मैं ये सेवा जल्द से जल्द गौमुख और नंदीमुख तक पहुँचाने की कृपा करूँगा। कल ये सेवा नंदीशाला में रहेगी। राम